हम कहां से आए हैं, इस दुनिया में इंसान कब से रह रहे हैं और क्या वाकई हमारे पूर्वज पहले बंदर हुआ करते थे। ये सभी वो सवाल है जिनका जवाब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जरिए देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पूरी तरह झूठ है तो ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब बातें जानते हैं जिन पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के हर एक मजहब की किताबों को थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको इस बात की मालूमात होगी कि दुनिया का तकरीबन हर मजहब कहता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी जिसे खुदा ने मिट्टी की मदद से बनाया और इस दुनिया में भेजा है। तकरीबन हर मजहब ये बात मानता है कि खुदा ने इंसानों को बनाया और उसके बाद जमीन पर भेजा है, जिसके बाद ये दुनिया बननी शुरू हुई। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर आपको कोई इस बात को लेकर चैलेंज करे कि आपके मजहब में जो बात लिखी गई है वो पूरी तरह सच नहीं है और जो हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ वही सच है, तो आपको थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। दरअसल 18वीं सदी में भी कुछ इसी तरह हुआ जब इंसान ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने पेश किया और सीधे तौर पर उन लोगों को चैलेंज कर दिया कि आप अगर ये सोच रहे कि इंसानों को खुदा ने मिट्टी से बनाया है तो ये बात सच नहीं है। इसके बाद ये पूरी दुनिया ही दो ग्रुप में बट गई। एक ग्रुप में वो लोग थे जो ये मानते थे कि इंसानी मखलूकात खुदा की बनाई हुई चीज है, जबकि एक ग्रुप ये मानता था कि साइंस ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पेश की है वही ठीक है। हालांकि यूरोप के चर्च ने इस बात को गलत भी ठहराया, लेकिन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में चार्ल्स ने बताया कि आज दुनिया में भले ही अलग अलग तरह के जानवर हमें नजर आते हों, लेकिन खुदा ने सभी को अलग अलग तरह से नहीं बनाया था, बल्कि अरबों साल पहले जिंदगी की शुरुआत एक सेल के जरिए हुई थी, जिसे हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। बस इसी कोशिका ने पहले एक जानवर का रूप ले लिया और जैसे जैसे आसपास के माहौल में बदलाव होते गए, ठीक उसी तरह इस जानवर के शरीर से लेकर उसके हाव भाव में भी बदलाव होते गए और फिर इस जानवर से एक दूसरी कोशिका ने जन्म लिया और फिर उससे भी एक दूसरा जानवर पैदा हुआ। और चार्ल्स डार्विन का ये कहना है कि आज जमीन पर जितने भी जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी मौजूद हैं वो सभी इसी कोशिका से बने हुए हैं। हालांकि ज्यादातर लोग आज तक चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी जो कहा था इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था। दोस्तों, 19वीं सदी में यूरोप और जर्मनी के कुछ विद्वानों को इंसान की तरह ही दिखने वाला एक कंकाल मिला, जिसे देखने पर ही ऐसा पता लग रहा था कि ये आज से हजारों साल पुराना है। और जब साइंटिस्ट ने उसके ऊपर जांच करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि ये कंकाल तकरीबन 2 लाख साल पुराना है और ये यूरोप के सर्दीले इलाकों में रहा करता था। और इतना ही नहीं, बल्कि चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस कंकाल की जब जांच की गई तो ये सामने आया कि इसकी बनावट तकरीबन एक बंदर और इंसान के ही जैसी थी, जिससे बात साफ समझ में आ रही थी कि चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी किताबों में लिखा था कि इंसान पहले एक जानवर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब सच साबित हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस बात पर यकीन करते थे कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी जिसे खुदा ने मिट्टी के जरिए बनाया है, उनके लिए इस बात पर अब भी यकीन करना मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि इस्लाम मजहब की भी बातें की जाए तो कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो जमीन पर आए थे और बाकी के कई मजहब में लूसी नाम के एक बंदर को इस दुनिया का पहला शख्स बताया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया बननी शुरू हुई। हालांकि लूसी नाम के इस बंदर के कंकाल को 19वीं सदी में ढूंढा गया था और जांच के बाद ये बात सामने आई कि ये बंदर आज से तकरीबन 32 लाख साल पुराना है और ये बंदर इंसानों की तरह ही तो पैरों पर चल सकता था। दरअसल ये सभी होम इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो हिडाल नाम से की जाती थी, जिसके बारे में साइंस का ये कहना है कि यही वो जानवर है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी वजूद में आई। और अगर आप इन बंदरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके शरीर की बनावट एक इंसान के जैसी ही होती है। लेकिन सिर्फ शरीर की बनावट से ये कहना क्या सचमुच सही रहेगा कि हर इंसान पहले बंदर हुआ करता था? इसका जवाब है हरगिज नहीं, क्योंकि एक इंसान का जो भाव होता है वो इन बंदरों का बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, जिनका शिकार आसानी से कोई भी जानवर कर लिया करता था। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास अक्ल की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी और कई बार तो ये अपने ही साथी को मारकर उसे खा लिया करते थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे हो कि शुरुआत में इन लोगों को भले ही अक्ल ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें अक्ल भी आ गई थी और उसके बाद ये इंसान बन पाए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सचमुच ऐसा होता तो इन जानवरों को एक इंसान बनने में तकरीबन इतना वक्त लगता जितने में कई सदियां गुजर जाती, क्योंकि इन जानवरों में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे वो इंसान बन पाते। इसलिए बहुत सी किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हद से ज्यादा कमजोर और बेअक्ल होने की वजह से ये बंदर जैसी दिखने वाली इस प्रजाति की तादाद धीरे धीरे कम होती गई और एक वक्त के बाद उनका दुनिया से नामो निशान मिट गया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा और आदम अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जो बोलना जानते थे, जबकि होमो हाइडल हो या फिर होमो इरेक्टस ये लोग बोलना तो दूर की बात बल्कि इशारों में भी बातचीत नहीं कर पाते थे। बल्कि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि यकीनन हमने आदम को बड़ी इज्जत दी और उन्हें पाक चीजों की रोजियां दी और अपनी बहुत सी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई। हालांकि कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम ने पहले जो भी मखलूक जमीन पर भेजे उसे बनाने वाले भी अल्लाह ताला ही हैं। दरअसल सूरह बकरा में इस बात का जिक्र किया गया है, और उस जात से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले की मखलूक को भी। दोस्तों, दिलचस्प बात ये भी है कि बहुत से मजहब में ये माना जाता है कि इंसान जमीन पर आज से तकरीबन 8000 साल या 10,000 साल पहले आए थे और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो जमीन पर 8000 साल या 10,000 साल पहले आए थे। और अगर वाकई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल सही है तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जब बंदर इंसान बन रहे थे तो क्या वाकई हर बंदर इंसान बन गया था?
था और हर बंदर में बदलाव हुए थे। और अगर इस बात को मान भी लें कि हर बंदर में बदलाव हुए थे तो ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुए होंगे, यकीनन इसमें कई सालों का वक्त लगा होगा। तो ऐसे में जब कोई बंदर जानवर से इंसान बन रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि इस बीच किसी बंदर की मौत ना हुई हो। बेशक बहुत से बंदर पूरी तरह इंसान बनने से पहले भी मर भी गए होंगे, लेकिन 18वीं सदी से लेकर आज तक इन बंदरों के बारे में साइंटिस्ट के पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है और न ही उनके पास इन बंदरों का कोई कंकाल है। तो अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सिर्फ एक थ्योरी ही समझा जाए तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसमें हकीकत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ भी कुछ न लगे। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि आज बहुत से साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। फिर बात की जाए मशहूर साइंटिस्ट गोल्डस्मिथ की या प्रोफेसर मैकबेथ की, ये सभी लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को झूठ मानते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं आपको आज की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पीछे की असली कहानी के बारे में पता लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि जमीन पर इंसानों की जिंदगी की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। धन्यवाद।